हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमएस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लेवल 1 कंप्लीट कर लेंगे बाय डिस्कसिंग क्वेश्चन 47 टू 61। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 47 में हमें क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी नाइट्रो एल्कीन। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर नाइट्रो एल्कीन पूछा गया है। नाइट्रो एल्कीन में हमारे पास ग्रुप कौन सा होगा? NO2 ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा होगा। यदि हमारे पास इस तरह से यदि ये ग्रुप जुड़ा होता तो ये क्या होता? ये होता हमारे पास एल्काइल नाइट्राइट, ना कि नाइट्रो एल्कीन। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन कैंसिल कर देना है आपको? ए और सी तो कैंसिल कर देना है। इसके साथ ही टर्सरी, प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे डिसाइड करेंगे कि NO2 ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का डिग्री क्या है। तो यहाँ पर इस कार्बन की डिग्री देखें तो ये टर्सरी कार्बन है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्सरी नाइट्रो एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इस नाइट्रो एल्कीन का देखें तो ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से, जो डिग्री क्या है? प्राइमरी। तो यहाँ पर ये प्राइमरी नाइट्रो एल्कीन हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48। बेंजीन कैन बी नाइट्रेटेड बाई, कि बेंजीन पर नाइट्रेशन कराना है यानी NO2 प्लस का अटैचमेंट कराना है। तो सबसे पहले अपन ए देखते हैं। ए रिएजेंट को आप कैसे लिखेंगे? NO2 प्लस BF4 माइनस। तो ये भी अपने को इलेक्ट्रोफाइल दे रहा है नाइट्रोनियम कैटायन का। इसी तरह से यहाँ पे भी NO2 प्लस और ClO4 माइनस अवेलेबल है। इसी तरह से यहाँ पर HNO3 प्लस H2SO4, इसे अपन क्या कहते हैं? एसिड मिक्सचर कहते हैं। एसिड मिक्सचर से भी अपने को क्या मिलता है? इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस का फॉर्मेशन होता है। और NO2 प्लस का फॉर्मेशन किस तरह से होता है एसिड मिक्सचर से? कि हमारे पास H2SO4 को आप ले लें, दोनों के दोनों एसिड है, बट यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो H प्लस दे देगा। H2SO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस दे देगा। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस ले लेगा। हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास कंपाउंड ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा, OH2 प्लस। ठीक है, सॉरी, यहाँ से तो H प्लस निकलेगा तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ O माइनस। H2 यहाँ पर बन जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। अब ये H2O निकालना पड़ेगा अपने को ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये H2O प्लस NO2 प्लस, और ये क्या बना हुआ है? ये हमारे पास बचा हुआ है HSO4 माइनस। तो तीनों के तीनों रिएजेंट्स से ही अपन क्या कर सकते हैं? नाइट्रेशन करा सकते हैं। कि बेंजीन आपके पास है, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस आ गया, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आप कराएंगे तो ये NO2 ग्रुप क्या हो जाएगा? डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर तीनों ही रिएजेंट यूज कर सकते हैं अपन नाइट्रेशन कराने के लिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 49 में क्या बोला गया है कि हमारे पास यहाँ पर ये दोनों कंपाउंड्स हैं। इन दोनों कंपाउंड्स में आप देखें तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। NO2 ग्रुप भी इंटैक्ट वैसा का वैसा ही है, बट यदि अपन इन रिएजेंट्स का यूज करते हैं, टिन प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड आइदर HCl, HNO3 और H2SO4, तो यहाँ पर NO2 किस में रिड्यूस हो जाता है? NH2 में रिड्यूस हो जाता है। बट इसके केस में ऐसा नहीं होगा, अनअफेक्टेड रहेगा, नो रिएक्शन। तो अपन यहाँ पर कोई भी अफेक्शन हो नहीं रहा है, कोई भी NO2 का ग्रुप में रह रहा है, इसलिए ऑप्शन डी रिएजेंट रिक्वायर्ड होगा फॉर दिस कन्वर्जन। ठीक, नेक्स्ट है 50। नाइट्रोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोसोबेंजीन बाई। तो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन ये है, नाइट्रोबेंजीन में आप देखें यहाँ पर ये, इससे नाइट्रोसोबेंजीन आपको बनाना है। ठीक है, नाइट्रोसोबेंजीन क्या होगा? ये होगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर अपन देखें तो क्या हो रहा है? डेफिशिएंसी इन ऑक्सीजन हो रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है? कि वहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो NO2 को नाइट्रोसो में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट है 51। नाइट्रोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड टू एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमाइन बाई। तो ये तो आपने बेकर मुलिकन टेस्ट पढ़ा हो, वहां पे ये रिएक्शन यूज की जाती है, बेकर मुलिकन टेस्ट। बेकर मुलिकन टेस्ट में हमारे पास क्या होता है कि नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं? नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं आप जिंक प्लस NH4Cl रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। तो ये किस में रिड्यूस हो जाता है? एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमाइन में, NaOH में।
जो कि फर्दर यदि टॉलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करा दें तो नाइट्रोसो बेंजीन में कन्वर्ट होता है प्लस सिल्वर प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ये कंप्लीट अपने पास बेकर मुलिगन टेस्ट होता है। बट यहाँ पर अपन एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमाइन का जो फॉर्मेशन कर रहे हैं वो जिंक प्लस NH4Cl के रिडक्शन से कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एजोबेंजीन, यानी हमारे पास PHNO2 इसको कन्वर्ट करना है किस में, एजोबेंजीन में, यानी PH N डबल बॉन्ड N PH, ये हमारा एजोबेंजीन है। ठीक है, ये कन्वर्जन कब होगा, जब हमारे पास अपन क्या लें, रिएजेंट, यहां पर अपन लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे जिंक डस्ट विद NaOH और जिंक विद NaOH इन मिथेनॉल। तो हमारे पास इनके केस में क्या होता है कि आप यदि यहाँ पर जिंक विद NaOH यूज करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रो एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोबेंजीन से हाइड्रो एजोबेंजीन। क्लियर है। इसी तरह से यदि यहाँ पर ग्लूकोज ले लेते हैं आप विद NaOH, तब यहाँ पर एजोक्सीबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एजोक्सीबेंजीन। बट यहाँ पर एजोबेंजीन के फॉर्मेशन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, जो कि कहाँ पे होना चाहिए, किसी एक ऑप्शन में होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या होता है अपने पास, मिथेनॉल की प्रेजेंस में हमारे पास हाइड्रो एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होता, तो यहाँ पर है आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑप्शन होना चाहिए था, तब जब हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाता, करेक्ट आंसर बी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है 53 में हमें क्या दिया हुआ है कि एक नाइट्रोबेंजीन है जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, नाइट्रोबेंजीन का यदि अपन वीक एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बट यदि वहां पर स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम अपन लेते हैं तो हमें पैरा एमिनोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 में हमारे पास देखिए बेंजीन पर दो NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं जिसमें से केवल एक ही ग्रुप NO2 का रिड्यूस हो रहा है NH2 में, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है सेलेक्टिव रिडक्शन। ठीक है, सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए अपन रिएजेंट्स जो यूज करते हैं वो कौन से यूज करते हैं, Na2S, सोडियम सल्फाइड या अमोनियम सल्फाइड या NH4HS, इनका यूज अपन करते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन में। सेलेक्टिव रिडक्शन में कि दो NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, उनमें से केवल एक ही NO2 रिड्यूस हो NH2 में, तो यहाँ पर इनमें से रिएजेंट कौन सा मैच कर रहा है अपने पास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखें कि हमारे पास जिंक विद HCl मेटल और स्ट्रॉन्ग एसिड यदि प्रेजेंट होता तो यहाँ पर दोनों के दोनों NO2 ग्रुप रिड्यूस हो जाते किसमें, NH2 में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलता है अपने पास, दोनों NH2 में रिड्यूस हो जाते, बट ये अपने को केवल एक ही रिड्यूस करना है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 55, द मेजर प्रोडक्ट 70% to 80% ऑफ द रिएक्शन बिटवीन मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन विद NH4HS, तो हमारे पास मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन को आप कैसे लिखेंगे, ये NO2 है और ये भी NO2 है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप NH4HS से, जो कि सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए यूज होता है, तो सेलेक्टिव रिडक्शन होगा यहाँ पर, यानी एक ही NO2 ग्रुप रिड्यूस होगा किसमें, NH2 में, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, NO2 यहाँ पे रह गया एक और एक NH2 में रिड्यूस हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 56, फाइंड आउट ए रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट ऑब्टेन गिव्स पॉजिटिव आइसोसाइनेट टेस्ट, तो हमारे पास पॉजिटिव आइसोसाइनेट टेस्ट क्या होगा कि हमारे पास यदि प्राइमरी एमाइन बनता है तो उसकी आप क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे या KOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, RNC बन जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है, कार्बिल एमिन रिएक्शन, जिसे आप आइसोसाइनेट टेस्ट भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन कौन से देंगे, ओनली प्राइमरी एमाइंस देंगे, तो अपने को देखना है कि किस में प्राइमरी एमाइन प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा। अब हमारे पास जो NaBH4 है वो एमाइड को रिड्यूस नहीं कर सकता, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर रिड्यूस कर देगा, तो रिड्यूस किस तरह से करेगा, हमारे पास PHC डबल बॉन्ड O NH2, इसको रिड्यूस करेंगे अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा PHCH2 NH2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये क्या है, CH3
C डबल बॉन्ड हो NH और यहाँ पर PH। इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करेंगे तब क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH PH। ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी अमाइन है और ये सेकेंडरी अमाइन है। यहाँ पर प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन आप करा देंगे किसके साथ, हमारे पास क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास PHCH2NC का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट दे रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 57 में देखिए यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड की अमोनिया के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो अमोनिया क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, बैक आएगा तो Cl लीव कर जाएगा और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हमारे पास ये प्रोडक्ट CONH2 का बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर CONH2 बन गया, जिसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं आप, Br2 प्लस KOH के साथ करा रहे हैं। तो हमारे पास यदि प्राइमरी एमाइड यहाँ पे दिया हुआ है तो Br2 प्लस KOH के साथ में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CONH2। ये कौन सी रिएक्शन है, ये है हमारे पास हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ठीक है, इसी की रिएक्शन आप फर्दर कराएंगे किसके साथ, CHCl3 प्लस KOH के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर अपने पास बन जाएगा PHNC, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो, या बेस यहाँ पर KOH ले सकते हैं या NaOH ले सकते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है, ये है कार्बिलेमिन रिएक्शन। तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 58। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय द यूज ऑफ ऑक्जेलिक क्लोराइड। ऑक्जेलिक क्लोराइड हमारे पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड Cl, इसी तरह से C डबल बॉन्ड Cl, ये ऑक्जेलिक क्लोराइड हो जाएगा। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, अपने पास बेंजीन आपने लगा दिया और यहाँ पर S डबल बॉन्ड, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हो जाएगा। ऐसे ही पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, तो यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, बेंजीन, पैराटोलुइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, वो क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के पैरा पोजिशन पर मिथाइल लगा दीजिए, यहाँ पर मिथाइल लगा देंगे तो पैराटोलुइन हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तीनों के तीनों ही अपन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन के डिफरेंशिएशन के लिए यूज कर सकते हैं। किस तरह से, कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइमरी अमाइन लेंगे, प्राइमरी अमाइन की लेट से आपने ऑक्जेलिल क्लोराइड या किसी भी इसके साथ रिएक्शन करा दी, यहाँ पर अपन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ले लेते हैं, सभी में COCl ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद ये क्या करेगा, ये यहाँ पर कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर रिवर्स आएगा तो ये Cl लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे HCl जैसे रिमूव होगा तो हमारे पास कंपाउंड कैसा बन जाएगा, ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे NH और यहाँ पे R। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एसिडिक H अवेलेबल है, जो बेस के साथ में क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये H प्लस को ले लेगा तो यहाँ पर ये सोल्यूबल होगा बेस में। इसी तरह से यहाँ पर यदि अपन सेकेंडरी अमाइन ले लें, इसी में सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन करा देंगे, सभी केसेस में हमारे पास COCl ग्रुप प्रेजेंट है तो सिमिलर रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर भी HCl आ जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास ये C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर R। अब यहाँ पर H नहीं बचेगा, ठीक है, इसका बेस में आप करेंगे तो ये यहाँ पर एसिडिक H नहीं होने की वजह से ये इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे R3N की रिएक्शन कराएंगे COCl के साथ, तो यहाँ पर इनिशियली ही ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं तीनों रिएजेंट से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन का, कि आप तीनों ही रिएजेंट में प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन कराएंगे तो वो एल्कली मीडियम में सोल्यूबल हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन करेंगे तो वो एल्कली मीडियम में इनसोल्यूबल हो जाएगा, और टर्सरी अमाइन तो अपने पास रिएजेंट से ही रिएक्शन नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 59 में क्या पूछा गया है कि यहाँ पर एक प्राइमरी अमाइन है जिसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ में, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर PHCH2NH2, इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ, ये कार्बिलेमिन रिएक्शन हमारे पास, कार्बिलेमिन रिएक्शन में NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, NC में, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर लेगा PHCH2NC। ठीक है, जिसका आप बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये NC बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर
NH2 और यहाँ पर अपने को एक कार्बन का एसिड मिल जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा PHCH2NH2 और यहाँ पर एक कार्बन का एसिड HC डबल बॉन्ड O माइनस Na+। सॉल्ट है यहाँ पर इसलिए, तो यहाँ पर एमाइन और एसिड इस तरह से अपने पास एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो नाइट्रो एसी नाइट्रो टोटोमेरिज्म। नाइट्रो एसिड नाइट्रो टोटोमेरिज्म कौन से होंगी, जिसमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि यहाँ पर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये नाइट्रो है और यहाँ पर टोटोमेरिज्म आप करा दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसी नाइट्रो। यहाँ पे नाइट्रोजन OH इस तरह से, ये नाइट्रो ग्रुप है और ये एसी नाइट्रो है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें इस NO2 ग्रुप की अल्फा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन है, नहीं है, नो अल्फा H, तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म नहीं होगी, नो टोटोमेरिज्म। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अल्काइल नाइट्राइट है, ये भी अल्काइल नाइट्राइट है, नाइट्रो ग्रुप नहीं है, केवल यहाँ पर टोटोमेरिज्म हो सकता है। किस तरह से टोटोमेरिज्म हो जाएगा, यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड N, यहाँ पर OH इस तरह से, नाइट्रो एसी नाइट्रो टोटोमेरिज्म ऑप्शन बी में हो सकती है। क्लियर है, नेक्स्ट है 61। 61 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं CH3NO2। ठीक है, CH3NO2 का स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो अपन यदि किसी इलेक्ट्रोफाइल को ले आए जैसे H+ को लेके आए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा और यहाँ पर अटैच हो जाए इसके साथ N डबल बॉन्ड O H+, तो यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है या नाइट्रो एल्कीन जो दिया हुआ है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। इसी तरह से यदि अपन क्या करें कि CH3NO2 ग्रुप तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसी में आप क्या करें किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएं तो यहाँ पर इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की वजह से ये क्या साइट है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक साइट। इस वजह से दोनों की तरह एक्ट कर रहा है ग्रुप। सिमिलरली हमारे पास CH3CHO और CH3CN होगा, क्योंकि CH3CHO में भी देखें तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पर कार्बन पर del+ चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल भी इस पर अटैक कर सकता है। सिमिलरली CH3C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, उसमें भी हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी अटैक कर सकता है इस पे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ही इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आज हमने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर का।